तो वो सवाल पढ़े। पहला काम, और सुनो, पहला काम सवाल पढ़ के देखो। और सवाल क्या है, पेपर में मिलेगा ऐसे, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ पूछा है, क्या पता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो ऐसे बनाना है। आर इज इक्वल टू, तुमको बोर्ड अभी तो आंसर पता है, आधा करोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन बोर्ड में अच्छा नंबर लाना है तो साइन यूज करना। रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से डिनोट करते थे। और देखो एक और चीज, बोर्ड में साइन कन्वेंशन यूज करना है। कनकेव मिरर का रेडियस नेगेटिव होता है तो माइनस लेके चलना। लिखा है 22, तुम क्या लिखना, रीजन तो बता चुका लेफ्ट में। आज को बोर्ड में जब लाना है आंसर तो कुछ फॉर्मूला लिखना है, F इज इक्वल टू R बाई 2, ऐसे लिखना है। तो तुमको पता है ये आदत क्यों लगा रहे हैं माइनस लगाने का, क्योंकि आगे जो सवाल बनाओगे ना वहां माइनस की जरूरत है। हो गया आंसर, होना तो अपना अपना समझ गए। करना क्या, शुरू के 5 सवाल में एक ही फॉर्मूला लगेगा कि फोकल लेंथ रेडियस का आधा होता है। अपना अपना अपना, या बोलोगे रेडियस फोकल लेंथ का डबल होता है। चलो हाथ चलाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तू अपना चला, अपना चलाऊंगा। तो नहीं यार, कोई पीछे तो रिकॉर्डेड मिल जाएगा, बनाओ भाई। चलो अपना बना, मैं अपना बनाता हूं। चलो इसे फोकल लेंथ पता है 15 सेकंड में, वो हमेशा से आदत लगाना माइनस का। पेपर में बोला मैंने 15 लिख के देगा, तो -15 लिखना, क्योंकि कनकेव मिरर है आज। F इज इक्वल टू -15। और तुमको पता है पूछा रेडियस, वो जस्ट उल्टेंगे, रेडियस फोकल लेंथ का क्या होगा, डबल। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू F। और ज्यादा आंसर तो है तुमको 30 मैग्नीट्यूड आए, ओरिजिनल आंसर क्या अच्छा लगता है, -30। माइनस ये साइन शो कर देगा ना कि सब कुछ लेफ्ट में है। चलो अपना अपना बना दो, अपना अपना। चलो हमारे लिए मैंने ये सोचा है बाबू कि तुम्हारा अच्छा बेस बने, कि खाली कनकेव बनाओ। चलो कॉमन सेंस का सवाल है जो तुमको सिखाया मैंने साइन करके। चलो क्या पूछा शॉर्ट नंबर पे, कनकेव मिरर का रेडियस 50 है, मतलब प्रिंसिपल फोकस कहां लोकेटेड होगा, प्रिंसिपल फोकस। और देखो तुमको पता है 50 होगा, सुनो 100 होगा। सुनो देखो आंसर क्या होगा कोई मतलब नहीं है, आंसर क्यों उससे मत। देखो कनकेव मिरर को तुमसे पूछेगा, तुम ये डायग्राम देखे थे क्या जिंदगी में, ये पोल और देखो तो ये रेडियस, बीच में है F। तुमसे पूछा फोकल लेंथ क्या, तुमको पहले बताया था मैं लेंस मिरर फॉर्मूला में कि जब भी रे डायग्राम बनाना है ये और ये बराबर होगा, बिना पेन चाहे से। रेडियस है 50 और ये पूछा ना फोकल लेंथ कहां होगा, प्रिंसिपल फोकस, यही ना। ये देखो इसका आधा होता है, मतलब सवाल घुमा के पूछाएगा इन्हें, फोकल लेंथ की जगह प्रिंसिपल, आंसर हो जाएगा 25। और समझ गए, देखो दोनों में अंतर क्या है, इस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं और इससे इसका डिस्टेंस कहलाता है फोकल लेंथ। लिखवाए थे डिफिनीशन। तो देखो एआई ने बेसिक कांसेप्ट उठाया है सवाल का, वो सवाल की बनाएगा तो तुमको फिर वही करना है। F इज इक्वल टू होता है R बाई 2, R है 50 माइनस में, तो फोकल लेंथ हो गया -25। आंसर समझ गए, मतलब क्वेश्चन पूछने का एक और तरीका दिखाया है। ये क्या कर रहा है, इंडिया में कोई भी एग्जाम हुआ 10th का किसी भी साल में, जो जो सवाल पूछा सब ला रख दिया, इसने मिक्स किया। तो तरीका समझ गए, अगर प्रिंसिपल फोकस पूछेगा तब भी वही फॉर्मूला, फोकल लेंथ सेम फॉर्मूला। तो सेम तरह 4 नंबर पढ़ो अपने से, पढ़ के देखो। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर विद F, फोकल लेंथ पता चल गया है 20। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड, सवाल उड़ी गया नहीं है, तो सवाल क्या पूछ सकता है, कहीं सवाल है नहीं। तो अब पूछेगा किसका डिस्टेंस पूछ सकता है, फोकल लेंथ पता तो क्या पूछ रहा होगा पेपर में, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ है 20, रेडियस कितना आएगा, डबल हो जाएगा 40, आंसर हो गया 40। हाँ देखो यहां से क्लू मिल रहा है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या पूछा, सेंटर ऑफ कर्वेचर का पोजीशन क्या है। देखो तुम जब डायग्राम बनाते हो, तुम पढ़े हो, इसको सी बोलते हैं। देखो तुमको इसको सी बोलते हैं, पोल से सेंटर का दूरी क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका आंसर हो जाएगा 40। हाँ पोल है, रेडियस कर्वेचर नहीं पूछा होगा, पोल और सेंटर कर्वेचर पूछा होगा। और देखो तो हाँ आंसर 40 सही है।
एफ है -20, रेडियस कितना हो जाएगा 2f, आंसर आ जाएगा -40। और देखो तो इसने पोल और सेंटर का विषय क्यों पूछा हुआ है, ये तुमको पता है रेडियस किसका डिस्टेंस होता है, पोल और सेंटर का। कुछ दिमाग चल रहा है ना, हाँ जो आंसर आ जाए। हाँ तो फॉर्मूला तो याद हो गया 5 सवाल के पाने ना, इसे ऐसा किया है। तो फिर लाइन पर डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, तुमको पता है पोल और फोकस का डिस्टेंस क्या कहलाता है, कौन सा लेंथ, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हो गया 12, रेडियस कितना होगा उसका डबल, आंसर हो गया 24। चलो -24। तो ये 5 सवाल ने तुमको एक फॉर्मूला याद करा दिया, F = R/2 होता है। चलो ये AI का सवाल है। इसी को मैंने क्या किया ना, एनसीईआरटी किताब को पहले साइड का AI पे लाया है कि तुम कॉन्फिडेंस गेन कर लोगे तब दिखाएंगे किताब, आंख बंद करके बन गया। और यहां पर आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 को बना के दिखाते हैं, चलो को बना के दिखाते हैं 2 कैसे बनाना है। चलो इन 5 सवालों का सिर्फ एक लॉजिक है, देखिए सवाल क्या किया AI ने, सवाल को कैसे भी करे घुमा के दिखा दिया, कुछ भी करेगा। क्या कर सकता है, डायरेक्ट तुमसे पूछेगा फोकल लेंथ, या पूछेगा पोल फोकस का डिस्टेंस, पोल सेंटर, सब कैंसिल आ देना। अब 6 नंबर सवाल कैसे बनेगा बना के दिखाते हैं। यहां पे आएगा मिरर फॉर्मूला, वो सवाल पढ़ के देखो 6 नंबर, ये बन गया। बस वो सवाल पढ़ो, देखो मैं बनाता हूं, तुम तो सवाल पढ़ो। एग्जाम में कौन बताएगा मिरर फॉर्मूला का सवाल है, ऐसे पता करना। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इज 20 सेंटीमीटर, तुमको सिखाया था मैंने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितनी नोट करते हैं, यू से। यू ऑलवेज क्या लेना है, नेगेटिव, वो ऐसे बनाना है, ठीक है। अब देखो इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, कनकेव मिरर देखते फोकल लेंथ क्या लेना है -10, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव हो, ठीक है बाबू। क्या पूछा है, इमेज डिस्टेंस, इसलिए लगाना पड़ेगा मिरर फॉर्मूला। एक बात बोला था मैंने, ज्यादा स्मार्ट होगा स्मार्ट मत बनना, कि बच्चा क्या करता है जल्दबाजी में आंसर लाने के लिए, पता है यू ऑलवेज नेगेटिव आएगा, पहले माइनस में रख दो, आंसर सब आ रहा होगा किताब का, लेकिन कॉपी चेक करना कहेगा तुम लेंस फॉर्मूला बनाने से। तो पहले तुमको प्लस लिखना है, उसके बाद वो ऐसे करना है, उसके बाद लिखना है प्लस माइनस। तब अब तुम सिंपल मैथ सीखे हो ना, अब सॉल्व करना है। अब तो कोई भी सॉल्व कर सकता है। चलो तो अपना अपना हाथ चलाओ, तो तुम्हारा कॉपी चेक करना पा रहे हो क्या बना पा रहे हो, तुमको तेज बनाना है एग्जाम में। पता तुमको पता है कोई बच्चा वाला मैथ सीखा हो लीनियर इक्वेशन, यहां वो ये साइन यूज करेगा मैथ्स का, लीनियर इक्वेशन -20 को देखो यहाँ पे -1/20 आ रहा है, इस जगह बनेगा प्लस। चलो अब 20 10 कैल्शियम 10, -2 + 1। चलो तुम्हें एक और चीज सिखाता हूं, तुमको मैंने एक चीज बोला था, याद करो किसी को बोला था मैंने, अगर तुम रे डायग्राम सीख गए, मैं तुम्हें एक नया टेक्निक सिखाऊंगा कि मुझे आंसर नहीं पता इसका आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, लेकिन बिना आंसर सीट देखे मैं बोल से मेरा आंसर सही गलत है, ऐसा कॉन्फिडेंस सिखा सकता हूँ तुमको। ये लिख के तो बता दो एक टेक्निक, वो -20 आंसर आ गया। चलो वो लिख ले, क्यों सिखाने जा रहा हूं तुमको कि अगर तुम एग्जाम में बैठ गए, एग्जाम में किसी के पास आंसर नहीं है, किसी बच्चे को डाउट होता है मेरा आंसर गलत तो नहीं आया कहीं, एक ऐसा तरीका है मेरे पास कि मैं क्या करूंगा कि बिना इसका सॉल्यूशन खोजे इंटरनेट से बता दूंगा गलत है सही है इसका। हाँ उसका एक तरीका कहां छिपा है, रे डायग्राम में। और क्यों तुमको सिखा रहा हूं तरीका, तुम बोर्ड में बैठोगे, बोर्ड के एग्जाम में पता है न्यूमेरिकल आने वाला है, किसी बच्चे को डाउट होता है मेरा कैलकुलेशन गलत हो रहा है, वो बच्चा किसी और से मिलाने जाता है, तो अपने आप से मिला लो। कैसे मिला बनाते हैं वो टेक्निक सिखाते हैं। चलो बस लिख के बैठ जाओ, तुम्हें से कुछ बुलवाना है, रे डायग्राम सवाल माइनस में क्यों आया है, सबका जवाब है, सोचो डेप्थ नॉलेज। और सुनो जब लिख लो कोई बताते क्यों आंसर मेरा सही होना चाहिए बिना सॉल्यूशन देखे, जवाब छिपा है कंसेप्ट में। बताओ तुम रे डायग्राम बनाए थे क्या, एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट में रखा था सी पे, तो इमेज कहां बना था, सी पर ही। तो कुछ याद आ रहा है बात, सुनो सुनो सुनो, इसका आंसर मैं बताऊंगा क्यों सब पता है, इस सवाल को मैं चाहता तो बिना पेन चलाए बता दूंगा सही गलत है। सुनो कैसे चेक करूंगा दिमाग से,
थोड़ा और कंसेप्ट प्योर। मैं क्या करूंगा, थोड़ा कंसेप्ट पे आऊंगा। ये ऐसा कुछ सिखा रहा हूँ, किसी भी स्कूली सिस्टम पढ़ोगे ना, ये सब कुछ नहीं, यहाँ तो किताब को रीडिंग लगाता है लोग साइंस को। सुनो, ऐसे बताऊंगा मैं आंसर सही है कि नहीं, एक तरीका है मेरे पास। इसके लिए छिपा है रेड डायग्राम, तुम अच्छे से आंसर, तो क्या करूंगा सुनो, तुम्हारे लिए डायग्राम बना भी रहूंगा, नहीं बनाता मैं। सुनो, तुम्हारे लिए और समझाता हूँ डायग्राम में। अगर बच्चा डायग्राम सोचता, फोकल लेंथ कितना पे है, 10 पे, वो ऐसे बनाते, ये क्या हो गया 10, माइनस लेफ्ट साइड है, माइनस हटा दिए, ठीक है बाबू। अब सुनो, ऑब्जेक्ट कहां पे रखे हैं, 20, लेफ्ट में 20 है, 20 को बाबू अब ध्यान से सोचो तो, ये 10 होगा तो ये 20 हो गया क्या, मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया है, सेंट्रल कर्वेचर पे 20 पे। तुमको रेड डायग्राम जो बताया था मैंने, सी पे ऑब्जेक्ट, इमेज क्या बनता था, सी पर ही, और इमेज क्या बनता था, लेफ्ट साइड में, वही हो गया। देखो बाबू, ऑब्जेक्ट कितना पे था, 20 पे, इमेज कितना पे आया, 20 पे। सही है मेरा आंसर। कुछ समझ में आया कैसे सोचा जा सकता है एग्जाम में बैठ के, बस ऐसे दिमाग लगाऊंगा मैं कि ऑब्जेक्ट रखा गया है 20 पे, इमेज आना चाहिए 20 पे, 20 पे आंसर आया बेटा। तो थोड़ा थोड़ा तुम अब सवाल बना दो 2 नंबर, बहुत साथ में बनाओ, तो सेम तरह से बना दो अपने से। और यू पता है -30, एफ पता है -20, तो कैलकुलेट करो। तो अभी वो काम करते, स्ट्रेटजी चेंज, मैं नहीं बनाऊंगा, तुम्हारा कॉपी देखना है। वो लगाओ तो मिरर फॉर्मूला अपना अपना, आराम से, कोई स्पीड नहीं चाहिए, आराम धीरे धीरे बनाओ, स्लो बनाओ, क्योंकि वैसे ही पता है किसी भी बच्चे को पढ़ा होगा स्कूल सिस्टम में, सुने होंगे, अगर किसी को न्यूमेरिकल आ गया फिजिक्स का, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी का, उसका फिजिक्स खत्म। न्यूमेरिकल ही सब मेरा फेवरेट टॉपिक है भाई, किसी को पता होगा तो। 11 12 कंप्लीट न्यूमेरिकल बनाते हैं खाली, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में न्यूमेरिकल ना आएगा, डिफिनीशन थोड़ी आएगा। थोड़ा देर कोशिश करो तो अपना अपना तो बना पाए, ठीक है। अच्छा थोड़ा कोशिश कोशिश करो, थोड़ा स्टार्ट लो, स्लो स्टार्ट लो, आराम से ना, थोड़ा देर बना लोगे तब आते हैं तुम्हारे आंसर की तरफ। तो वो मैंने बनाया ना, तो मुझे कॉपी करोगे। फोकल लेंथ -3 यू, हाँ सब सही है, सही है, सॉल्व करो ना। हाँ तो फॉन्ट अच्छा लिखो, दिख रहा है तो फॉन्ट अच्छा दिख रहा है, ये छोटा छोटा फॉन्ट थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लिखो ना। अरे जब भी बनाना बोर्ड में ये माइनस होगा फोकल लेंथ, इसको अरे भी नहीं दिया पेपर में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू बोलते हैं, इसको -30 बोलते हैं। अब लगाओ, ऐसे बनाएंगे 1/v + 1/1/s, ऐसे पुट करेंगे, यू हो गया -30। अब बनाओ, चलो ये कुछ भारी सवाल नहीं बनाना है तुमसे आज ना, आज तुम्हें सिखाना है कुछ कुछ चीज। हाँ ठीक है, बना आंसर आ जाएगा। तो एक गलती क्या हुआ, माइनस जाकर प्लस बनेगा, तो बना लिए, बना ली तो नेक्स्ट बना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 रास्ता है, जिससे बनता है बनाते जाओ अपना आगे। सवाल दे क्या है, छोड़े इतना, -60 ठीक है, बन गया। अगला बनाओ, सही है, चलो सब सही बन रहा है, ये आगे हो जाएगा +30। चलो बाबू, उसको भी चेक करने का तरीका है, वो बता देंगे कैसे चेक करते हैं। ये इसलिए सिखा रहे, पेपर देख के सवाल बनाया जाता है, कुछ टेक्निक। देखो तो गलती क्या की हो, यहाँ पे -20 तो -20 ना होगा, ऐसे ना होगा, यहाँ गलती है। कैल्शियम कितना होगा 60, यहाँ कितना है -30, तो आंसर हो जाएगा -60। 8 सेम है, पढ़ दो, एक पढ़ के देखो ना खाली क्या है, 60 ना लिखो ना। फोकल लेंथ निकाल सकते हो क्या मेरा फॉर्मूला से, रेडियस डबल कर देना, सोचो ना, खबरा क्या है, तो मेरा फॉर्मूला लगाओ ना खाली बस। हाँ एकदम सही बनाओ, अच्छा लगता, चलो। और सुनो, तुम कुछ मत करो, सवाल जो 8 बना रहा है देखो तो, 8 में रेडियस पता है तो फोकल लेंथ कितना होगा 10, एफ पता चल गया, यू पता है तो बन नहीं जाएगा। हाँ देखो तो सवाल में तुमको इमेज क्वेश्चन पूछा है, फोकल लेंथ क्या होता है, इसका आधा होता है, फोकल लेंथ हो गया 10, यू हो गया 15, लगाओ ना आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सुनो 7 कुछ है, सुनो 7 कुछ नहीं, 7 सुनो सुनो, ऑब्जेक्ट है 30 पे,
7 तो कुछ करना ही नहीं है भाई, 7 का -8 आंसर आ गया। सही आंसर बनाओ, 8 बनाओ, सही आंसर ला दिए -8 ना, 8 बनाओ, सही है ना, 8 बनाओ, आंसर आ गया, सही है ना। पोजीशन ही इमेज को कहते हैं, वो पोजीशन पूछना मतलब इमेज पोजीशन, इमेज डिस्टेंस -60 लिखो, सही है। और तुम निकाले हो 60 ना, उसी को इमेज पोजीशन कहते हैं। 6 सेंट को सेंटीमीटर लिखो, सेंटीमीटर, चलो यूनिट लिखो, चलो हाथ में मत लिखो, 6 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर आधा में कटता है उस पर। इसे कटने के बाद लिख रहा हूँ कि कॉपी चेक करने वाला कितना स्मॉल आर में कैपिटल आर लिखो रेडियस को। तो जो ज्यादा अच्छा एग्जाम में क्या करना, मान लो 60 है ना, -60 आ गया, चलो तो क्या करती हो, आंसर सब सही है तो सही तो ना, ठीक है -60 ना, चलो देखिए कितना आ जाएगा, -1/60 भी इक्वल -60। चलो और सेम 8 बनाओ, चलो चलो 8, घबराना नहीं, घबराना नहीं है। 8 में आंख बंद करो, बन गया, वो 8 में कोई पड़ेगा, रेडियस पता है 20। हाँ ठीक है, बनाते जाओ, बन रहा बनाते जाओ, तुझी का बात बना रहे हो अपने से। देखो आर पता है -20 और सबको पता है फोकल लेंथ आधा होगा, फोकल लेंथ कितना -10, और यूनिटी मत छोड़ना, नंबर कटेगा। अब पूछा है यू पता है -30, वो लगा नहीं दोगे, फर्क लगाओ ना फॉर्मूला अपने से, तो अपने से बनाओगे बाबू ना, तो अच्छा काम होगा कि तुम मैथ जरा फिजिक्स सीख रहे हो। सवाल पढ़ के देखो, पोजीशन मतलब इमेज डिस्टेंस होता है भाई, सेम है। देखो ये पता है ये क्या कर रहा है, क्या पूछ रहा है, हर तरह का सवाल बना है बोर्ड में, ऐसे भी करता है सीबीएसई, पोजीशन पूछे डिस्टेंस पे सब सेम चीज है। चलो बाबू वो बना, जरा मैं तेज बना कर रहेंगे, देखो सेंटीमीटर बनाओ, मेरा फॉर्मूला सेम था, सेम बनाओ, चलो ला दिया आंसर, ये बन गया, ये बना, चलो हम सही है, सेंटीमीटर लिखो, छोटा सेंटीमीटर, चलो ये बनाओ 8, चलो वो नहीं बना, क्या कंफ्यूजन है, बन गया, ये बनाओ 9 आंसर आ गया ना उसका, 8 बनाओ ना, लिख तो है बनाओ, सही तो बन रहा है, बस यूनिट लिख दो, सही तो आर कैपिटल लेना, कभी छोटा नहीं लेना इस पेपर, बना सही आंसर आएगा, बना सही है, आंसर आएगा तो बनाते जाओ, आ गया आंसर ना, चलो देखो जब बनाना तो एक और चीज, इक्वल टू साइन में ये साइन लगाना, इक्वेशन सॉल्व हो रहा है, इक्वेशन सॉल्व हो रहा है ना, इनइक्वालिटी आएगा, मतलब ये सर, अब बनाते जाओ, चलो अपने से बना रहे हो सबसे अच्छा चीज है, तुम सीख रहे हो भाई, मेरे बनाने से क्या फायदा है, यूनिट लिख देना सेंटीमीटर, चलो सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिखो, और मीटर सेंटीमीटर लिखना मत छूटना, कभी ऐसा भी करता है बोर्ड में, यूनिट दे देगा मीटर में 1 सेंटीमीटर, बदलना पड़ जाएगा, क्या दिक्कत, बना है 9, पढ़ के देखो 9, कुछ नहीं घबराना है, फोकल लेंथ 15, ऑब्जेक्ट कितना पे है 10, किसका पोजीशन पूछा होगा, इमेज का, मतलब भी निकालना, बस हो गया। कहोगे ऐसा क्यों लिख रहा है, सीबीएसई में ऐसा ही लिखेगा, घुमा देगा बात को। चलो आइए, तुम अभी के लिए तैयार हो रहा है, सब पता है, तुम बोर्ड फाइनल एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, बोर्ड का अभी से, चलो यूनिट लिखो, यूनिट सेंटीमीटर, तो अपना अपना बनाओगे ना तो अच्छा लगेगा, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगेगा। चलो कैसे आ गया, दिमाग से आ गया, ये पूछ रहे हो उससे ना, भाई मुझे सुनाई दे देता है मेरे साथ दिक्कत है, मुझे बहुत दूर का सुनाई देता है, ऐसा कब हो पाया, मैं बताता हूँ, पूछो कैसे है, मैं बताता हूँ क्या दिक्कत है, तो ये जान लो, सुनो क्या दिक्कत है, खबरा कर, सुनो इतना बना दिए, सब सही बन रहा है, यहाँ तक तो सही दिख रहा है, +30, सुनो एलसीएम लोगे 30 आएगा, ऊपर कितना -2/30 होगा, आंसर कितना -1/15, -15 ऐसे बनेगा। हाँ चलो -2 भाई, -3 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, -2 ऐसे बनेगा। चलो अपना गलती तुरंत जान लो, तो अभी नहीं सीखोगे ना दिक्कत ना होगा। अब क्या स्थिति है भाई, -15 एकदम सही बन रहा है, बना दो फिर 9 बना दो, आज लग रहा है तो स्पीड पकड़ोगे, 10 30 का एलसीएम 30 होगा, हाँ भाई इतना भारी तो क्या पूछते हो, हाँ -30 आ रहा, सही है, बना सही है,
माइनस, कैलकुलेशन गलती की होगी, 10 तुम्हारा सही लगा, काटो फ्रैक्शन में दिक्कत, काट दो, -25 आ गया, सही है तुम्हारा आंसर। चलो कैसे लिखते हैं, 2 को 30 से काटेंगे तो 15 हो जाएगा, वो ये है हाँ काट के बनाना है। चलो अपना बनाते जाओ, अपना बनाओगे ना सीखोगे, मेरा क्या है तुम अपना अपना सीख लो, तुम अपना अपना बनाओगे ना अच्छा लग रहा है। चलो -30 यूनिट लिखो, यूनिट बोर्ड में नंबर कटता है सब पे। चलो -30 -25 1/v गूगल कितना 25/2 दिया है, 12.5 देखो, 12.5 ये सॉल्व करो, गलत है, 12.5 25 कैल्शियम 5 होता है, नहीं होता है, गलत है एलसीएम। चलो 10 बनाए जाओ, 10 कैल्शियम की जो गलत आ रहा है 10 बनाते हैं, 10 ये कुछ गलत किया, 9 नंबर कुछ गलत किया तभी आंसर गलत आ रहा है। 15 है ना, फोकल लेंथ पॉजिटिव, यू है 10, हाँ प्लस ही आएगा। अच्छा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, 10 पे रखा गया है ना, तो 9 नंबर का आंसर प्लस में आएगा। हाँ क्यों आएगा, रीजन है मेरे पास, सुनो, किसने प्लस बनाया तो तुम्हारा ही सही है, जो कैलकुलेशन गलत किया 9 नंबर प्लस में आया है, +30 प्लस नहीं लाया वो गलत किया है। सुनो बताते क्यों, देखो देखो एक रास्ता बताओ क्या गलती है, बिना पेन चलाए बता दो क्यों गलत तुम्हारा आंसर, बिना पेन चलाए, वही पुराना तरीका, ग्राफ मतलब रे डायग्राम। अगर मान लो किसी को, देखो एक रास्ता है, किसी को जोड़ घटाओ गलती चेक करना, बिना पेन चलाए क्यों गलत हो सकता है, देखो कॉमन सेंस है तो लगा लोगे, और देखो तो कैसे याद करो, एक रे डायग्राम सिखाया, देखिए आखिरी रे डायग्राम क्या था याद करो, ऑब्जेक्ट कहां रखना था, पोल और फोकस के बीच में, तो इमेज क्या बनता था, वर्चुअल और इरेड, किस साइड बनता था, राइट साइड। देखो 9 नंबर का आंसर क्यों प्लस में है, रीजन सोचो, फोकल लेंथ है 15, तो ये कितना है 15, ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है 10, और देखो तो दोनों के कहां रखा गया है बीच में, तो इमेज किधर बनना चाहिए, बाहर, बाहर मतलब प्लस, इसे +30 आ रहा होगा सही किसी का। पर ये एक तरीका सिखा रहा हूं ना कि इससे फायदा क्या, किसी बच्चे को एग्जाम में जाके तुरंत तरीका सोच सकता है। 10 तक बना लिए ना, मुकेश कुमार, चलो बस सुनो 10 को बना के दिखाते हैं, या किसी को 9 नेगेटिव और नेगेटिव बनाए थे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, और 9 ऐसे बनेगा, कुछ तो दिमाग चल रहा है भाई, अब कुछ क्या बहुत चल गया तुम्हारा, इतना चल गया बहुत है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10, फोकल लेंथ -15, वो किसी प्लस माइनस पता है, और ऑप्शन होता तो वही प्लस माइनस भी होता ऑप्शन में, यहां गलती किसी से हुआ है प्लस माइनस में, वो ऐसे लिख दोगे, एलसीएम आया 30 -2 + 3 +30 आएगा, चलो ठीक है, हाँ सब सिंपल है भाई, यही जो सिंपल लग रहा है ना यही मुश्किल हो जाता है, नहीं पढ़ोगे मन से तो, अब बनाने में इंटरेस्ट आ रहा है, अभी तो कुछ बनाया नहीं तब याद है, अभी तो 10 को सवाल बना रहे हैं बस, बस 10 को बना, 10 में किसी को दिक्कत हो रहा है, किसने एलसीएम गलत ले रहा है, मतलब 10 नंबर किसी ने एलसीएम ऐसे लेना है, उसको एक 10 बनाए थे, वो 10 ऐसे बनाना है, फाइंड द इमेज पोजीशन, ऑब्जेक्ट रखा गया है 12.5 पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25, ऐसे बनाओगे -25, तो किसी गलती ये हो रहा है 12.5 है, ऐसे रखोगे, यहां तक सही रखा है किसी ने, अब एलसीएम सुनो, अब किसी का पॉइंट से दिक्कत है ना, पॉइंट उड़ा दे डेसिमल बना के, जिस 10 से मल्टीप्लाई को भी कर सकते हो, अब वही ज्यादा अच्छा है, तो किसी को दिक्कत होता है ना पॉइंट से, ज्यादा दिक्कत करता है, पॉइंट उड़ा दो, सुनो बहुत दो रास्ता है बनाने का मेरे पास, मैं चाहूं तो यहां से भी एलसीएम ले सकता हूं, यहां से एलसीएम क्या आएगा 12.5, किसी को यहां से अजीब लगता है एलसीएम ना, ये मत बनाओ, यहां से तुम आगे चलो, तो ऐसे कर सकते हो क्या सिंपल मैथ,
कभी जिंदगी में मैथ सीखे होगे तो ये ऊपर जाए क्या बनेगा 10/150। ऐसे बनाओ, कुछ गलती नहीं होगा कभी। अब बनाओ, अब पता है चाहे तो कट भी सकता है, चाहे एलसीएम यहां से भी ले सकते हो 125। अब सही है, तुम्हारा सही बना इसका मतलब यहां से आ जाएगा 5, यहां से आ जाएगा 10। चलो मतलब तुम्हारा आंसर सही है। तो इतना आंसर ला रहे हो, आंसर हो जाएगा तो 25/5। आंसर आ गया -25 सेंटीमीटर। चलो ये गलती है तुम्हारा, समझ में आ गया ना। चलो ला दिए आंसर, 25 ला दिए। ठीक है, यहां से भी सॉल्व कर सकता था कोई। तो ये जो एलसीएम 12.25 तो एलसीएम सही, यहां से भी सही है। यहाँ मैंने क्यों कन्वर्ट की, किसी को दिक्कत होता है यहाँ से 8 कैसे -15 सही है, -15 ही आ रहा है 8 का आंसर। चलो 8 का -15 आ रहा है आंसर ना, 30 आ रहा है। मतलब कैलकुलेशन गलत किया है इसने, कुछ तो गलत किए होगे भाई, इंसान है ना हो। ऑब्जेक्टिव गलती नहीं कर, ठीक है चलो ना भाई, तरीका समझ गए ना। चलो बहुत दिमाग चल रहा है, और बनाओगे, ब्लैंक में ना हुआ है। तो पता है ये बनवाने का फायदा क्या हो रहा है, देखो ये सवाल क्या कर रहा है ना, तुमको बूस्ट कर रहा है कॉन्फिडेंस। अचानक से एनसीईआरटी लाकर रख देते हैं, एक जैसा एक सवाल हो गया, तुम छाप लियो तभी तक, और दिमाग ब्लैंक नहीं है। चलो और चलते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ कल लिखा है वही फॉर्मूला आएगा। और सुनो, अब 11 के लिए वो एक फॉर्मूला लिखवाए थे, पर क्लू से क्या करना है, सुनो 11 के लिए एक फॉर्मूला और है। सुनो तुमने लिखवाया था मैंने मैग्निफिकेशन का, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन के बारे में वो तुमको बोला था मैंने कुछ और लिख दूंगा, तो सुनो नीचे का सवाल भी नहीं बनाते। सुनो तो मैंने बोला था एक कहानी, याद करो किस दिन आया होगा कि मैग्निफिकेशन का मैंने बोला था कुछ और डेप्थ नॉलेज है। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला था -v/u, वो भी चाहिए यहाँ पे। तो सवाल टफ नहीं है, सवाल क्या करूंगा मैं, एक बार निकालूंगा, -v/u नहीं लिखे भाई, वो लिखना है। चलो मैं क्या लिखता हूँ मुझे सब याद रहता है, कहाँ क्या लिखता हूँ मुझे, तुम्हें नहीं पता मुझे पता है, मैंने वो नहीं लिखा है भाई, मैंने उस दिन, हाँ भाई मुझे हर एक वर्ड याद रहता है। बस सुनो सुनो बाबू सुनो, जो कोई भी उस दिन मैग्निफिकेशन लिखा था ना, उसके कुछ और लिखना है उसके बारे में। और सुनो मैग्निफिकेशन का बेसिक 5-6 लाइन में उसने लिख दिया था। और सुनो एक और बात, मैग्निफिकेशन उस दिन क्या लिखे थे, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन होता है यूनिटलेस, डायमेंशनलेस। एक वो लिखे थे मैग्निफिकेशन रियल के लिए माइनस, वर्चुअल के लिए प्लस। अब सुनो कुछ और बात, अभी के न्यूमेरिकल की चाहिए, जो लिख चुके हैं जहां से वहीं से आगे चल रहा है, नंबरिंग जो भी ऐड करना कर लेना भाई, जो भी होगा। सुनो मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला, सवाल देख के जरूरत पड़ेगा, m इज इक्वल टू होता है -v/u, दोनों फॉर्मूला सही है। वो उस दिन एक फॉर्मूला क्या था, हाइट ऑफ इमेज में हाइट ऑफ, अभी ये होता है फॉर्मूला। कहोगे कौन फॉर्मूला लगाएंगे, अभी क्या करते थे, अभी वही करेंगे, बदल तो ही जाएगा। हाँ भाई बदल जाएगा तो सवाल ही बदल जाएगा। यहाँ पे इमेज कहोगे क्यों दिखवा रहे हैं, आगे जो न्यूमेरिकल दिया ना एआई में, वो क्या करना है, 2 फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, एक हाइट वाला और एक ये वाला। मैं दोनों फॉर्मूला को मिला के सवाल बनाऊंगा। और तुम क्या किया, क्यों नहीं सवाल बनवाया, मैंने रोक दिया है। सवाल जो चाहेंगे तो आंसर ला देंगे, लेकिन तरीका तो जानो पहले। वो हमेशा के लिए एक बात याद रखना, अब न्यूमेरिकल जब बनाना होगा मैग्निफिकेशन का, 2 फॉर्मूला, एक बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक -v/u। तो एक चीज बोल सकते हैं क्या कि दोनों आपस में इक्वल होता है, सेम चीज का फॉर्मूला है ना। चलो और एक और बताता हूँ कोई बात, किसी को कहोगे कहां से है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं पढ़ना है, इसका प्रूफ पढ़ने के लिए क्लास 12 में जाना होगा तुम्हें। और ये पता क्यों बता रहा हूँ, कुछ लोगों के दिमाग में होता है कि मैंने हर चीज का जवाब खोजता हूं, मैं क्यों, मैं किसी का कुछ रीजन, मैंने मेरा फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा है, प्रूफ नहीं किया है। जवाब 12th क्लास है, 12th क्लास में जाओगे तो प्रूफ पढ़ना है, कभी 12th में जाओगे तो पढ़ना, कभी जिंदगी में चले गए। अब सुनो एक और चीज, सुनो
बस इतना लिख के बैठ जाओ। एक चीज तुमसे बोलवाना है मुझे, कुछ लिखना है, बहुत काम का चीज। अब मुझे ये बताना मैं लिख क्यों रहा हूं, सब चीज क्यों लिख दिया मैंने अपने मन से। एनसीईआरटी किताब एक्सरसाइज क्वेश्चन 18 या 19 पे एक सवाल है, किताब जब खोल देंगे तो। प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन, सबसे लास्ट सवाल एक्सरसाइज का, मैग्निफिकेशन होता है -1। किताब का एक सवाल है, पूछा इसका मीनिंग क्या है, लिख देते हैं मीनिंग क्या है। किताब में क्या छपा है भाई दिमाग में? हाँ सुनो ना, बताते हैं कुछ कुछ। बस सुनो, थोड़ा देर मेरे साथ कुछ बोलते जाना। मैं तुमको जा रहा एक ऐसा चीज सिखाने जो किसी किताब में हॉट्स बना के देता है, जितना भी मिरर पड़े और हर मिरर का मैग्निफिकेशन क्या क्या हो सकता है। अब क्यों हो सकता है वो जानना। पहला मिरर प्लेन मिरर, वो मेरा आंसर मत छापना, मेरा तरीका समझ लेना। सुनो, एनसीईआरटी किताब में दिखाया कि मैग्निफिकेशन -1 होता है। मैं बोल रहा हूं क्यों होता है, सुनो। मैग्निफिकेशन और तुम क्या पढ़े हो, तो मैग्निफिकेशन होता है इसका +1 होता है प्लेन मिरर। सुनो क्यों होता है। मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर में इमेज और ऑब्जेक्ट का हाइट क्या रहता है, हाइट क्या रहता है इमेज ऑब्जेक्ट का, सेम। तो रेशियो कितना आया 1। अब तुम एक और बहुत लिखे थे, प्लेन मिरर इमेज कैसा बनाता है, वर्चुअल। वर्चुअल के लिए क्या साइन था, प्लस, इसलिए हो गया +1। तो लॉजिक सीख रहे हो कैसे बनाना है। और ये पता है एमसीक्यू में पूछता है क्यों क्या होता है वैल्यू, वो ऐसे याद करना है, रखना मत कभी, ऐसे याद रखना कभी जिंदगी में। +1 कैसे बच्चा याद रखेगा, 1 कैसे आया, इमेज और ऑब्जेक्ट का हाइट बराबर हो गया। अब प्लस क्यों आया, वर्चुअल इफेक्ट। और पूछेगा क्या कुछ और हो सकता है मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर का, कभी नहीं हो सकता है। मतलब प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन ऑलवेज +1 होता है, ऑलवेज। ऐसा क्यों ऑलवेज लिखे, कभी इमेज छोटा नहीं बनेगा, ना ही बड़ा बनेगा, ना कभी रियल बनेगा। अब पहले लिखते हैं कन्वेक्स का, कनकेव का नहीं लिखे। कनकेव का सब कुछ हो जाता है, सारा चीज, प्लस माइनस इंक्रीज डिक्रीज। अब पहले कन्वेक्स मिरर, ये बेचारा का वैल्यू नहीं बदलता है, बहुत दिमाग थोड़ा लगाओगे होगा तो। कनकेव का तो पूरा मैं रेंज लिखवा दूंगा तुमको मैं, कब क्या क्या हो सकता है। बस सुनो, कन्वेक्स मिरर सोचो, खुद सोचोगे कन्वेक्स मिरर इमेज कैसा बनता है, बड़ा कि छोटा, छोटा। तो रेशियो क्या हुआ, 1 से छोटा। इमेज क्या बनता है, वर्चुअल की रियल। वर्चुअल पे क्या साइन आएगा, इमेज क्या बन रहा है, छोटा, तो वैल्यू होगा <+1। समझ रहे हो कैसे बोल रहा हूं भाई सब चीज भाई, ये सब किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, तो स्कूल में लाइट पढ़ा है, किसी ने पढ़ा भी होगा ना तो जमीन आसमान का अंतर है। तो सुनो सुनो कैसे बता रहा हूं, सुनो कैसे बना रहा हूं, याद याद नहीं रखता है। देखो कन्वेक्स मिरर है, इमेज क्या बनेगा, छोटा। छोटा मतलब रेशियो क्या हुआ, 1 से कम। इमेज क्या बनने वाला है, वर्चुअल। वर्चुअल देख के प्लस साइन, ये होगा ऑलवेज। ऑलवेज क्यों लिखा मैंने, कभी बड़ा बना नहीं सकता है या इक्वल बना सकता है। अब आएंगे कनकेव का सब केस, और लिख लो, तुम्हारे सामने बुलवाना है मुझे। मैं चाहता हूं कि मेरा तुम रीजन जानो ना, मेरा कुछ भी लिख दिया क्या होता, कभी कभी लिख देता तो मन से कुछ भी। सुनो, ये तुमको इतना डेप्थ में लिख के दे रहा हूं मैं ना कि तुम कभी कोई साइड में कुछ भी पढ़ो, कोई जरूरत ही ना पड़े। सुनो, कनकेव मिरर का तो सब कुछ होता है। अब सुनो कैसे होगा, और रे डायग्राम पे आओ, दिमाग खोलो थोड़ा सा, जितना भी है। पहला ऑब्जेक्ट कहां रखे, दूर ना चलो, इंफिनिटी, ठीक है। सुनो, पहला रखे इंफिनिटी पे, इमेज कहां बना, इंफिनिटी बन गया, कन्वेक्स से बन गया, मिरर में बदल गया, सेंटर फोकस से बनता है। और देखो पता है प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, इतना बोला था डायग्राम बना, जरूर बनाओ, दिक्कत हो। सुनो ऐसे बनाते हैं, कनकेव मिरर आएगा, पहला ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, इमेज बना, फोकस। अब सुनो, डायग्राम जब बना रहे थे तो डायग्राम क्या लिखवाए थे, छोटा बनता है ना, छोटा मतलब रेशियो क्या हुआ, 1 से कम। अब सुनो एक और चीज, इमेज क्या बनता है, रियल इन्वर्टेड। रियल पे क्या साइन आएगा,
माइनस। तो पहला केस में रियल लेस देन -1। हाँ लॉजिक सिखा रहा हूं भाई, मालूम क्या लॉजिक सिखाएंगे ना, कहोगे भाई अपने मन से क्या ग्रेटर देन लेस देन साइन लगा देते हैं, कहोगे सब काहे बता रहे, एग्जाम में पूछता है सब चीज। तो मुझे कौन सा शौक चढ़ा है भाई, मुझे लॉजिक नहीं बताना होता ना तो चुपचाप आंसर लेके बैठ जाता, मैं इसका आंसर होगा याद कर देता, आज रटते कल भूल जाते हैं। रहो अब आते हैं दूसरा केस में, उसके ऑब्जेक्ट कहां रखोगे, सेंटर को इसे कहां से बीच में आगे बार के बीच में। पहला सुनो सुनो और घर पे जरूर पढ़ो, सुनो पहले रखे इंफिनिटी पे, दूसरा केस में रखते हैं, मैं लिखवाया था बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या बोलोगे इंफिनिटी और सी के बीच में। और थोड़ा पढ़ो ना। अब बताइए इस केस में इमेज क्या बनता है, बड़ा कि छोटा, तो सुनो इमेज क्या बनता है, बड़ा कि छोटा, छोटा। छोटा देख के मैं इंप्लीकेशन क्या होगा, मतलब ऐसे लिखे थे ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड सी, और सुनो तो बियॉन्ड सी था, वो ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्यों लिखे हैं, क्योंकि पता है बियॉन्ड सी इमेज बनता है छोटा, एरियल फिर माइनस आ गया, हाफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तुमको डेप्थ नॉलेज देना चाह रहा हूं भाई मैं, अब तुम की लेना नहीं चाहते तो मेरा गलती है, आज जाके घर पे खोलो किताब, एनसीईआरटी की किताब को देख लेना, किताब में तो कुछ नहीं लिखा है, लेकिन एग्जाम में आएगा। ऐसे पूछ कौन सकता है, सीबीएसई, कुछ भी। अब बताओ इसमें क्या होगा, सी पे इमेज कहां बनता है, सी पे, अब बताओ सी पे इमेज साइज क्या रहता है, सेम साइज भाई। तो तुम्हारा टी शर्ट का बात करो, एक्सेल मीडियम लार्ज स्मॉल, भाई याद देखो सुनो, वहां पे इमेज बनता है सेम साइज, सेम साइज देखते क्या वैल्यू होगा 1, इमेज क्या बनता है रियल, और तो क्या साइन आ जाएगा माइनस। पता है वही अपने आप में पता है, बहुत अच्छा सवाल बन गया कि -1 किसका होगा, कॉन्केव मिरर का, अब +1 होगा प्लेन मिरर का। अब -1 कैसे लिख रहा बाबू, जब दिखेगा रियल माइनस इक्वल आएगा 1, कुछ बुद्धि में जा नहीं रहा है। कैसे रे डायग्राम प्रैक्टिस करना, एक और रास्ता है समझ गए, चल तुमको किस दिन बैठा के याद करवाएंगे। सुनो एक काम करना ना, पेंसिल स्केल लेके आना, रे डायग्राम घर पे नहीं बनाना, या बैठ के बनवाएंगे तुमसे, ठीक है। पता है इससे क्या होगा, तो क्यों करना चाहेंगे, किसी को अभी भी नहीं आता वो ड्रॉ करने, मैं क्या करूं उसके पास बैठ के उसका पेंसिल से कॉपी भी ड्रॉ कर सिखा दूंगा, ये भी कर दूंगा तुम्हारे लिए। अब क्या करोगे, नहीं होता छोटा बच्चा को हाथ पकड़ के क लिखना सिखाया जाता है वैसे ही। वो बताओ यहाँ क्या होता है इमेज लार्ज, वो लार्ज बोलते हैं किससे बड़ा हो जाएगा 1 से, इमेज क्या बना रियल, और रियल देखते क्या साइन आएगा माइनस, ग्रेटर देन -1। वो समझ गए कितना सवाल बन सकता है। इस बार तुमको यही करेंगे, तुमको जो है ना पहले कनकेव का 6 डायग्राम है ना, तुम घर से प्रैक्टिस करके आना, अपने सामने बैठा के बनवाते। चलो अगला केस, एट फोकस, इमेज कहां बना इंफिनिटी, इमेज क्या बनता है, तो फोकस नहीं तो कौन आएगा, इमेज होगा फोकस पे ऑब्जेक्ट, तो इमेज बनेगा लार्ज, वो फिर मतलब क्या लिखेंगे, लार्ज मतलब 1 से ज्यादा, और रियल और इन्वर्टेड क्या हो जाएगा ग्रेटर देन -1। एक आखिरी केस कनकेव का, इतना ही ना हो सकता है। अब बताओ यहां क्या बनेगा, ये आखिरी केस में इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल से क्या साइन आएगा प्लस, इमेज क्या बनता है लार्ज ग्रेटर देन प्लस। और पता है वो कुछ टफ पेपर में सवाल देगा ना, कौन ऐसा मिरर है जो वर्चुअल में भी लार्ज बना सकता है, ऐसे सवाल पूछता है सीबीएसई। ऐसा पता किसी किताब में नहीं लिखता है, लेकिन कोशिश करता है कि बच्चा तैयार रहे हर तरह से। चिंता मत करना, ऐसे याद नहीं होगा।